प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो कुल मिलाकर आपको प्रश्न बहुत ही बारीकी से समझना है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि a और b के निर्देशांक फला और फला हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करना है ताकि AP बराबर 3/7 AB एक ऐसी कंडीशन दी गई है प्रश्न को हल करने के लिए। यहां पर लास्ट में कह रहा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो यहां पर हमने पहले से एक रेखाखंड बना लिया है और इसका नाम हम दे देते हैं A B, और A का जो निर्देशांक है -2, दिया गया है, तो हम यहाँ पर -2, लिख ले रहे हैं। और जो B का निर्देशांक है 2, तो इसे भी हम लिख ले रहे हैं। तो जो बिंदु P है यहीं पर कहीं स्थित है, तो हम P को मान लेते हैं यहाँ स्थित है, और ये है P, और इसके निर्देशांक को हम x, y मान ले रहे हैं और इसी का उत्तर हमें चाहिए। कहने का मतलब x और y का मान ही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। तो जब हम बिंदु P के निर्देशांक को x, y मान लेंगे तो आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान से सुनना है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या प्रश्न कह रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर a और b का निर्देशांक दिया गया है। यदि हमें p का निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो हम किसकी तलाश करते हैं कि ये जो p है AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही ध्यान से बात को समझिएगा। ये जो P है AB रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, कहने का मतलब 2:3 में, 3:2 में, 4:3 में, किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि वह अनुपात दिया गया होता तो हम इस क्वेश्चन को भली भांति हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है, यही सबसे बड़ी जटिलता है। तो अनुपात हमको मिलेगा कहाँ से? ये देगा AP बराबर 3/7 AB, जो कंडीशंस दी गई है यही हमको लाके देगी उस अनुपात अर्थात M1 और M2 के मान को। तब हम इस प्रश्न को बहुत ही सरलतम रूप से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी सहायता से हम कैसे M1 और M2 को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर दिया है, लिख लेंगे चूंकि AP बराबर 3/7 AB ऐसा दिया गया है, लिखेंगे इसलिए AP जो का त्यों रहेगा। यहां पर देखिए AB 3/7 के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही इस साइड आएगा तो AP में भाग दे देगा, तो AP/AB हो जाएगा और बराबर 3/7 लिख देंगे। या आपको ध्यान से देखना है, AP को AP रहने दीजिए और जो AB है, आइए फिगर में चलते हैं। A से लेकर B को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? AP + PB लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर से एक बार देखिए, पूरे AB को हम लिख सकते हैं AP + PB। तो यहां पर हम लिखेंगे AP + PB बराबर 3/7 ज्यों का त्यों रह जाएगा। या यहां पर आपको ध्यान से ये देखना है कि AP ऊपर है, ज्यों का त्यों रहेगा, तो AP को AP रहने दीजिए और जो यहां पर AP है इसी को हम कॉमन करेंगे। तो यहां पर तो AP है, हम बाहर कर लेंगे, लेकिन यहां पर AP नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। AP को हम बाहर यहां से कर रहे हैं, तो यहां पर मिलेगा 1 प्लस, जहां पर वह राशि नहीं होती जो कॉमन ली जाती है तो उसके बटे में वह राशि चली जाती है। तो कहने का मतलब PB में AP नहीं पाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से PB में हम AP से भाग दे देंगे तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का होगा PB/AP। तो कॉमन का मतलब होता है कि फिर से यदि हम उसी राशि की एंट्री करें उस ब्रैकेट के अंदर तो हमें फिर से वही पद मिलना चाहिए जो हमारे पास था। तो AP का गुणा 1 में करेंगे तो हमको AP मिलेगा, और फिर से AP का गुणा इस पूरे वाले में करेंगे, इस भिन्न में अर्थात PB/AP में करेंगे तो AP से AP कैंसिल होगा और PB जो हमारे पास था वही मिलेगा। तो यही है इसका मतलब, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने कॉमन इसलिए किया था कि AP से AP को हमें काटना है
और ये बराबर 3/7 ज्यों का त्यों रहेगा ही या। तो यहां पर बचेगा 1/1 प्लस PB बटे AP, ये ध्यान से देखिए। और ये बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1/7/3। हमने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 1/, के रूप में है, तो हमने इसको भी 1/, के रूप में लिख लिया क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो यहां पर देखिए 1 को 1 से यदि हम काट दें, ऐसा हम समझ लें, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस PB बटे AP और बराबर 7/3, कुछ इस प्रकार का हमारे पास बचेगा। तो यहां पर जो 1 है जैसे ही इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे या PB अपान AP बराबर 7/3 माइनस 1 हो जाएगा, या PB अपान AP बराबर 7 माइनस 3/3। तो ये 3 पूरे के बटे हो जाएगा कब, जब 3 में 1 से गुणा करवा देंगे तब। तो ये हो गया 3 1 का 3 और बटे 3। तो लिखेंगे या PB अपान AP बराबर 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 और बटे 3, या देखिए PB अपान AP को हम क्या कहते हैं, PB अनुपात AP बराबर 4/3। तो यहां पर PB अनुपात AP बराबर 4/3 जो हमें मिला है, आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि कौन सा इसमें से M1 है और कौन सा M2 है। तो PB, आइए फिगर में देखते हैं, PB चूंकि ये दूसरा अनुपात है तो इसे हम M2 कहेंगे, और PA अर्थात AP को हम M1 कहेंगे। तो इसका मतलब हमें M1 बराबर मिला है 3 और M2 बराबर मिला है हमें 4। तो आपको यहाँ पर M1 और M2 में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप M1 के स्थान पे 4, M2 के स्थान पे 3 लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझना है। जो आपका AP है वो M1 का काम करेगा, तो A से लेकर P तक हमें मिला है 3, तो इसे हमने M1 मान लिया, और P से लेकर B तक की दूरी हमको 4 मिली है, इसे हमने M2 मान लिया है। अब बात यहाँ पर यह है कि जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल चुका है, अर्थात M1 और M2 की तलाश थी, हमें मिल चुका है। तो हम x और y के मान को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, विभाजन सूत्र को अप्लाई करके। तो आइए हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र के द्वारा। x, y बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और कमा लगा देंगे तो आगे हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर M1 M2 का मान तो हम रख लेंगे, x1 x2 y1 y2 ये यहाँ से a और b हमको देंगे, तो इसे हम x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 हम मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, तो लिख लेंगे x1 बराबर -2, y1 बराबर -2 और x2 बराबर 2, y2 बराबर -4। तो इन्हीं सब मानों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए x, y बराबर M1 x2, तो M1 का मान 3 और x2 का मान 2, तो 3 गुणे 2 हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस बीच में है लगा देंगे ये वाला M2 x1, M2 का मतलब 4, x1 का मतलब -2, तो 4 गुणे -2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे -2 और पूरे के बटे M1 प्लस M2 अर्थात 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कम लगा देंगे। आगे है M1 y2 अर्थात 3 गुणे -4, तो लिख देंगे 3 गुणे -4 प्लस बीच वाला हम लगा देंगे M2 y1, M2 का मतलब 4, y1 का मतलब -2, तो लिखेंगे 4 गुणे -2 और पूरे के बटे वही 3 प्लस 4 हम फिर से लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी को हल करना है, तो ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे बराबर 3 दूना 6 प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 दूना 8
और पूरे के बटे 3 और 4 7 कम लगा देंगे। 3 चौका -12, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। 4 दूना 8 हो जाएगा और पूरे के बटे 3 4 7 होता है। ये ब्रैकेट हम क्लोज रखेंगे। तो 6 में से 8 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -2 और बटे 7 है ही, और 12 में 8 जोड़ना पड़ेगा तो हमको मिलेगा -20 बटे 7। तो कुल मिलाकर x का मान -2/7 हमें मिला है। यहां पर लिख दे रहे हैं x, y। तो x का मान -2/7 और y का मान -20/7 हमें उत्तर के रूप में मिला है। तो इसे हम यहां पर लिख देंगे आंसर। तो यही इस दिए गए प्रश्न का हल है, अर्थात उत्तर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।